हेलो एवरीवन, दिस इज़ सीमा। वेलकम टू आवर चैनल फर्स्ट फ्लाइट। आज हम क्लास 10th की जो जियोग्राफी की पुस्तक है, भूगोल की पाठ्य पुस्तक है, उसका पहला चैप्टर संसाधन और विकास करने जा रहे हैं। तो देखते हैं कि संसाधन क्या होते हैं। संसाधन, सबसे पहले हम संसाधन देखते हैं और इसका विकास के साथ क्या कनेक्शन है। संसाधनों का विकास के साथ बहुत गहरा संबंध होता है। संसाधन क्या होते हैं, यानी कि कोई भी चीज़, जैसे मेरे हाथ में ये मार्कर है, मैं इससे आपको पढ़ा रही हूँ, तो ये क्या है, संसाधन है। इसका हमने विकास के कार्यों के लिए उपयोग किया है ताकि इससे हम एजुकेट हो सकें। और जैसे हमारे पास मोबाइल फ़ोन है, ये भी हमारे पास क्या है, एक संसाधन हो गया। और इसका हम उपयोग अच्छे कामों के लिए भी कर रहे हैं। जैसे ऑनलाइन मैं पढ़ा रही हूँ, बच्चे पढ़ भी रहे हैं। हमें जो भी चीज़ आज के दिन जो भी ज़रूरत है वो हम YouTube से निकाल रहे हैं। तो मोबाइल को हमने संसाधन के रूप में इस्तेमाल किया, परंतु ये जो होते हैं ये संसाधन बन गया। परंतु इसके लिए कुछ चीज़ें प्रकृति में पहले से मौजूद थी, उनके लिए हमने टेक्नोलॉजी लगाई। तो सबसे पहले मैं बताती हूँ कि संसाधन क्या होता है। संसाधन होता है जो प्रकृति में मौजूद चीज़ें होती हैं। जैसे प्रकृति में हम आज कपड़े पहन रहे हैं, तो इन कपड़ों से ये हम सुंदर लग रहे हैं, हमें हर तरह के मौसम में ये सुरक्षा भी प्रदान कर रहे हैं। पर ये कपड़े हमें इसी रूप में प्रकृति में नहीं मिले हैं। तो इनका जो ये कपड़े किससे बनते हैं, या तो सिल्क फाइबर से, मतलब कपड़ा किससे बनता है, ये हो गया जैसे कॉटन से बनता है या सिल्क से बनेगा। तो इसके लिए क्या होता है कि जैसे हमारे जो नरमा जिसको बोलते हैं ना हम, कपास वगैरह होती है, वो होती है, फिर उससे धागे बनाए जाते हैं। तो वो क्या थी, प्रकृति में मौजूद थी, वो प्राकृतिक चीज़ थी। उसके साथ इंसान ने टेक्नोलॉजी लगा करके उससे पहले धागे बनाए और उन धागों से कपड़ा बुना। उसके लिए और भी टेक्नोलॉजी, उसको अलग अलग रंगों में रंगा। तो इनसे संसाधनों से हमारा विकास कैसे हुआ, संसाधनों से विकास ऐसे हुआ, हम कपड़े पहनने लगे, इन कपड़ों से हम सुंदर दिखते हैं। और जो कपड़ा बनाते हैं, जहाँ जिन मिल्स में धागे बने जाते हैं, उनको इनसे इनकम हो रही है, वो पैसे कमा रहे हैं। तो इससे क्या है कि संसाधनों के साथ जो भी प्रकृति में मौजूद चीज़ होती है, जब हम उसका टेक्नोलॉजी लगा करके मनुष्य उसका उपयोग करता है, तो वो संसाधन होते हैं। और संसाधनों से हमारा विकास होता है। जो प्रकृति में ये क्या है, मानव है, ठीक है, ये मानव है। और ये क्या है, प्रकृति है। इस प्रकृति के अंदर मनुष्य ने क्या किया, टेक्नोलॉजी लगाई। क्या लगाई, टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी जब लगाई मनुष्य ने, तो इससे क्या हुआ, उन मनुष्य ने अपने संसाधनों का क्या है, निर्माण किया। टेक्नोलॉजी लगा करके क्या किया, क्या थी, विभिन्न संस्थाएं थी। जब हमने टेक्नोलॉजी लगाई तो हमें क्या करना पड़ता है कि विभिन्न जो संस्थाएं होती हैं उनके साथ भी हमें विभिन्न संस्थाओं के साथ क्रिया करते हैं। हम क्या करते हैं, विभिन्न संस्थाओं का जो पारस्परिक क्रियात्मक संबंध होता है, जो विभिन्न संस्थाओं के, जब मनुष्य प्रकृति में मौजूद चीज़ों के साथ टेक्नोलॉजी लगा करके विभिन्न संस्थाओं के साथ क्रियात्मक संबंध बनाता है, तब उसका क्या होता है, विकास होता है। तो जो संसाधन होते हैं ये क्या होंगे हमारे। अब संसाधनों के विषय में मैं कुछ और बताती हूँ। संसाधन होते हैं, ये होते हैं जैसे कि हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए होते हैं। संसाधन होते किस लिए हैं, संसाधन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए।
पूर्ति के लिए ये जो संसाधन होते हैं, विभिन्न संसाधन होते हैं जैसे हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए होते हैं। उदाहरण हम लेते हैं, जैसे कपास हो गई, आज प्रकृति में मौजूद थी, इसके साथ क्या होते हैं, अब हम क्या करेंगे कि इसके साथ ये और ये क्या होते हैं, प्रकृति में उपस्थित होते हैं, प्रकृति में उपस्थित, प्रकृति में उपस्थित होते हैं। ये कपास है, ये कपास प्रकृति में उपस्थित है। अब हमारी और होते किस लिए, आवश्यकताओं की पूर्ति। आवश्यकताओं की पूर्ति तो ये हमारी बाद में करेंगे। तो अब इसकी हमारे पास टेक्नोलॉजी उपलब्ध है कि हम इससे लंबे लंबे धागे बना सकते हैं, उनको कलर कर सकते हैं और उन धागों से अलग अलग डिज़ाइन के, अलग अलग रंगों के कपड़े बना सकते हैं। तो अब हम क्या कहते हैं, प्रकृति में उपस्थित भी है, हमारी आवश्यकता भी है और हमारे पास क्या है, टेक्नोलॉजी भी है। क्या है, टेक्नोलॉजी है हमारे पास, क्योंकि कपड़े बनाने की टेक्नोलॉजी है, हमारी आवश्यकता है कपास है, प्रकृति में उपस्थित है, कपास है, ये प्रकृति में उपस्थित है। आवश्यकता है हमें कपड़ों की, और कपड़े बनाने के लिए जो टेक्नोलॉजी होती है वो भी हमारे पास है, तो बन जाएगी। ठीक है, तो ये क्या हो गया, उस टाइम संसाधन हो गया, और इनसे हमारा क्या होता है, इनसे हमारा विकास होता है। तो इस वजह से संसाधन और विकास इस चैप्टर का नाम है, क्योंकि संसाधन होते हैं वो हमारे विकास के लिए होते हैं, ये प्रकृति में मौजूद होते हैं, हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए होते हैं, और इनको बनाने की हमारे पास टेक्नोलॉजी होती है। तो ये क्या होते हैं कि ये हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं, इससे हमारा संसाधनों से विकास होता है। इसलिए इस चैप्टर का नाम संसाधन और विकास है, क्योंकि संसाधनों से, जितने भी संसाधन थे उनसे हमारा विकास हुआ है। जैसे प्रकृति में फूल मौजूद थे, फूल से आज हम अलग अलग कलर भी बना रहे हैं, तो वो भी हमारे काम आ रहे हैं। जैसे प्रकृति में मौजूद था, लकड़ी थी, लकड़ी से हम अलग अलग फर्नीचर बना रहे हैं, तो उनसे भी हमारा विकास हुआ है। लकड़ी से जैसे हमने पेपर बनाया, तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, इनसे हमारा विकास होता है। ये संसाधन होते हैं, ये आर्थिक रूप से संभाव्य होते हैं। क्या होते हैं, आर्थिक रूप से संभाव्य। जितने भी संसाधन होते हैं आर्थिक रूप से संभाव्य होते हैं, और ये सांस्कृतिक रूप से मान्य होते हैं, सांस्कृतिक रूप से मान्य होते हैं। अब संसाधनों के बारे में एक बात और बताओ आप मुझे, क्या संसाधन प्रकृति में उपस्थित होते हैं, या ये संसाधन हैं, ये प्राकृतिक उपहार हैं, मतलब क्या ये प्रकृति में उपस्थित हैं? संसाधन प्रकृति में उपस्थित नहीं हैं, क्योंकि इनको हम टेक्नोलॉजी लगा करके, कपास थी प्राकृतिक चीज़ थी, उसको मनुष्य ने टेक्नोलॉजी लगा करके संसाधन के रूप में इस्तेमाल किया और अपना विकास किया। इनके लिए हम टेक्नोलॉजी लगा रहे हैं। कपड़ा है, ये कहीं भी प्रकृति में मौजूद नहीं है, हाँ इसका कच्चा माल ज़रूर है। अब कह दे कि कपास थी, कपास इसको बनाने का साधन था, संसाधन नहीं था। संसाधन जैसे कपड़ा हो गया, और इसको बनाने का जो कच्चा माल था वो कपास हो गया, जिससे फूल हो गए, जिससे अलग अलग रंग बनाए वो थे। परंतु इसके लिए मनुष्य ने टेक्नोलॉजी विकसित की, उससे कपड़ा बनाया, धागे बनाए, धागों से कपड़ा बनाया, उनको कलर किया, उनमें अलग अलग, मतलब यदि कढ़ाई वगैरह भी हो रही है, अलग अलग सिलाई हो रही है, तो उस सब के लिए टेक्नोलॉजी है। ये सूट मैंने पहन रखा है, ये किसी भी पेड़ पे लगा हुआ नहीं था, ऐसे ही सिर्फ कपास थी हमें जो प्रकृति से मिली है वो है। तो ये क्या होते हैं, संसाधन प्राकृतिक उपहार नहीं हैं, प्रकृति में उपस्थित होती हैं। जो साधन होते हैं वो प्राकृतिक उपहार नहीं हैं।
संसाधन जो है ये प्राकृतिक उपहार नहीं है, ये क्या होते हैं कि स्वयं मानव संसाधनों का, जो मानव होता है ना वो भी संसाधनों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। मानव स्वयं होता है वो संसाधनों का महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। मानव होता है प्रकृति में पाए जाने वाले पदार्थों को संसाधनों में बदलता है और उन्हें प्रयोग करता है। जो मनुष्य होता है प्रकृति में उपस्थित चीज़ों को संसाधनों के रूप में परिवर्तित करता है। जैसे मैंने उदाहरण दिया था, कपास हमारी प्रकृति में मौजूद थी, मनुष्य ने उसके लंबे लंबे धागे बनाए, रेसे बनाए, फिर उनको रंगने की, जो उनको कलर करने की टेक्निक थी वो लेके आए, फिर उनसे कपड़ा बनाया, फिर जो कपड़ों की सिलाई है, ये सब कुछ क्या है, तो इनको क्या है, जो प्रकृति में उपस्थित चीज़ें होती हैं उनको मनुष्य संसाधनों में परिवर्तित करता है और प्रयोग करता है, और इस प्रयोग से क्या होता है, मनुष्य का विकास हुआ है। हमने आदि मानव देखे थे, उन्हें किसी चीज़ का ज्ञान नहीं था, हथियारों का भी कोई ज्ञान नहीं था, आग का ज्ञान भी नहीं था। अब आग के आविष्कार ने जीवन बदल दिया, पहिए के आविष्कार ने जीवन बदल दिया। तो जो मनुष्य था उसने प्रकृति में उपस्थित चीज़ें थी, जैसे पत्थर था, पत्थर से उसने आग उत्पन्न होती हुई देखी, फिर वो आग से आज हम अलग अलग चीज़ें बनी हुई है, खाना पकाने में काम आ रही है हमारे, तो ये आग भी हमारे बहुत काम आई। और पहिए ने तो मनुष्य जीवन का जो मतलब फ्यूचर था वो बिल्कुल बदल कर रख दिया। आज हम हवा में उड़ रहे हैं, जो इतनी लंबी लंबी यात्राएं हैं वो मतलब हम बहुत थोड़े समय में तय कर रहे हैं, ये सब पहिए से हो पाया है। तो अब आता है संसाधनों का वर्गीकरण। अब हमने ये देख लिया ये संसाधन है, तो अब इन संसाधन, क्या एक ही तरह के संसाधन होते हैं? संसाधन तो बहुत तरह के होते हैं। तो अब इन संसाधनों का हम वर्गीकरण करते हैं कि किस आधार पे इनका वर्गीकरण होगा। एक तो ये आए कैसे, कहाँ से मिले हमें संसाधन, कि उनकी उत्पत्ति कहाँ से हुई, यानी कि ये उत्पत्ति मतलब इनका जन्म कहाँ से हुआ, ये हमें मिले कहाँ से हैं। तो ठीक है, ये हो गया संसाधनों का वर्गीकरण। संसाधनों का जो वर्गीकरण होता है वो किस आधार पर होता है? एक तो होता है उत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर। अब ये जो उत्पत्ति के आधार पर होता है, ये क्या होता है कि ये संसाधन, इनकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है। एक तो होते हैं जैसे मनुष्य हैं, जितने भी मतलब ये मत्स्य हैं, प्राणी जात हैं, ये सब क्या हैं, संसाधन हैं। तो ये सब क्या है, जो जैव हैं, जैव यानी कि जितनी भी जीवित चीज़ें हैं जैव होते हैं। एक होते हैं हमारे अजैव हो गए, जैसे वो चट्टानें हैं, इनमें कोई जीवन नहीं है, और खनिज है जितने भी, इनमें कोई जीवन नहीं है। जैव और अजैव उत्पत्ति के आधार पे ये दो प्रकार के होते हैं। दूसरे संसाधन हमारे होते हैं कि कुछ संसाधनों को जैसे हम एक बार प्रयोग करते हैं और उनको हम बार बार रीयूज़ भी कर सकते हैं। रीयूज़ हम किसे कर सकते हैं? सौर ऊर्जा हो गई, पवन ऊर्जा हो गई, इनको हम दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं। और जैसे हम पेट्रोल को इस्तेमाल करेंगे, क्या ऐसा कुछ है हमारे पास कि एक बार इस्तेमाल के बाद हम इन्हें दोबारा भी इस्तेमाल कर ले? जल जाते हैं। जो हम हमारी रसोई किचन में के अंदर जो गैस सिलेंडर होता है उसमें गैस भरी होती है, क्या हमारे पास ऐसा कुछ तरीका है जिससे वो दोबारा हम उसको रीयूज़ कर लें? ऐसा हमारे पास कोई तरीका नहीं है, क्योंकि वो जल गई, ख़त्म हो गई, उसका अस्तित्व ही नहीं बचा। तो समाप्यता के आधार पर, समाप्यता मतलब कि उनको हम रीयूज़ कर सकते हैं कि नहीं, इनको कहते हैं नवीकरण योग्य और अनवीकरण योग्य। समाप्यता के आधार पर, समाप्यता के आधार पर कैसे हो गए नवीकरण योग्य
और अनवीकरण योग्य। कि ये समाप्ति के आधार पर एक होते हैं कि हम देखते हैं कि कई चीज़ें होती है, जैसे हमारे पास खेत है, क्या वो खेत सभी के हैं? नहीं, सभी के नहीं हैं। उनके ऊपर निजी अधिकार है। जो हमारे खेत हैं, हम जिस घर में रह रहे हैं उसमें यदि हम नहीं चाहें उस बार के उस जने को नहीं आने दे सकते। कुएं हैं, खेतों में कुएं हैं, उनसे ट्यूबवेल लगे हुए हैं, तो वो भी हम यदि किसी को इस्तेमाल करने देंगे तो देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। वो हमारी निजी संपत्ति है। कुछ हमने देखा है कि जो शहरों में पार्क होते हैं उनमें तो यदि किसी की नहीं भी बनती 2 जनों की, तो भी उनके बच्चे वहाँ पे खेल रहे होते हैं। क्यों खेल रहे हैं वो? क्योंकि वो किसी की पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं है। वहाँ पे गांव शहर में जो भी है पार्क, उनमें हम सब जाके खेल सकते हैं। वो सामुदायिक प्रॉपर्टी हो गई। और सामुदायिक प्रॉपर्टी एक जो शमशान भूमि होती है, वहाँ पे यूँ थोड़ी जिनकी बनेगी आपस में वो जाके जला सकते हैं, या मैं अपने लिए मतलब यूज़ कर रहा हूँ भी ये तो हमारे परिवार का होगा, ऐसा नहीं है। जो शमशान भूमि होती है, जो चरागाह होते हैं, वो पूरे समुदाय के होते हैं। एक हमने देखिए राष्ट्रीय स्वामित्व जिस पे होता है, राष्ट्रीय अधिकार मतलब अपने देश का अधिकार, जिस भी देश के अंडर में वो आ रही हैं। वो कैसे होता है कि इसका उदाहरण लेते हैं कि यदि किसी की ज़मीन में, ये ज़्यादातर बिहार और में होता है, बिहार झारखंड में, वहाँ पे क्या है कि कोयले की खदान वगैरह मतलब जो भी ये खनिज पदार्थ वहाँ पे ज़्यादा पाए जाते हैं, तो ये जब वहाँ पे भंडार होते हैं, उस ज़मीन का सरकार अधिग्रहण कर लेती है, उसका राष्ट्रीयकरण हो जाता है। जितने भी तकनीकी तौर पे हमारे देश में उपलब्ध होते हैं, उन सब संसाधनों पर सरकार का अधिकार होता है, यानी कि वो राष्ट्रीय अधिकार, राष्ट्रीय स्वामित्व होता है। और हमारे खेत में भी हम देख, वैसे तो हम किसी को इस्तेमाल नहीं करने देते, पर हमने कभी देखा होगा कि यदि हमारे खेत में से रेलवे लाइन गुजरेगी, सड़क लाइन गुजरेगी, या कोई नहर बन रही है, तो जो भी मार्ग में खेत आएंगे उतनी उस ज़मीन का सरकार अधिग्रहण कर लेती है। हुड्डा में जो आते हैं शहरी विकास प्राधिकरण होते हैं, उसमें सरकार ज़मीन का अधिग्रहण करती है। तो ये चीज़ें जब बीच में आए, ये बनानी होती है सरकार को, और जिसकी ज़मीन आए उसको सरकार राष्ट्रीय संपत्ति बना देती है। जितनी जितनी आएगी उसको सरकार अधिग्रहण कर लेती है, और वो फिर उसकी निजी संपत्ति नहीं होती, सरकार उसे पैसे दे देती है और वो राष्ट्रीय संपत्ति बन जाती है। अब हमने देखा है कि समुद्र होते हैं हमारे, समुद्र पे किसी एक देश का अधिकार है? अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की सहमति के बगैर हम इनका इस्तेमाल नहीं कर पाते। तो ये जो समुद्र है ये अंतर्राष्ट्रीय स्वामित्व वाले, तो जो हम स्वामित्व होता है यानी कि हक के हिसाब से कि इस चीज़ पे इस जने का हक है, उस हिसाब से भी जो संसाधन होते हैं उनका वर्गीकरण होता है। तो और किस हिसाब से हो गया? स्वामित्व के आधार पर। स्वामित्व के आधार पर, स्वामित्व के आधार पर कौन कौन से होते हैं? एक तो व्यक्तिगत स्वामित्व हो गया, व्यक्तिगत स्वामित्व, और दूसरा कौन से होते हैं? सामुदायिक स्वामित्व। और कौन से होते हैं? राष्ट्रीय स्वामित्व। और कौन से होते हैं बताए थे मैंने? अंतर्राष्ट्रीय स्वामित्व।
इस आधार पे हमारी जो स्वामित्व के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण होता है। एक होता है विकास के आधार पर। विकास के आधार पर जैसे किसी में संभावनाएं होती हैं कि इसमें इस विकास की संभावना है हमारी। एक होते हैं विकसित जिनकी टेक्नोलॉजी हमारे पास होती है, पूरा ज्ञान होता है। एक होते हैं भंडार होते हैं। भंडार क्या हो गए, वो चीज़ें प्रकृति में उपस्थित तो है परंतु हमें उनकी टेक्नोलॉजी का कोई ज्ञान नहीं है। जैसे पानी H2O से हमें पता है हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन से पानी बनता है, पर हमें हाइड्रोजन की उन्नत तकनीक का ज्ञान नहीं है, इस वजह से हम पानी नहीं बना सकते। और हो गया और संचित कोश हो गया। जैसे हमारे पास बहुत पानी, समुद्रों में बहुत सारा पानी है और वन है, ये हमने क्या है भविष्य के लिए संभाल के रखे हुए हैं, तो ये होते हैं संचित कोश। ये हो गए। और चौथा होता है विकास के आधार पर। बाद में अच्छे से डायग्राम बना देती हूँ। विकास के आधार पर कौन से होते हैं, संभावी, और कौन से हो गए हमारे, संभावी हो गया, और दूसरा कौन सा था, विकसित, और हो गया भंडार, और हो गया संचित कोश। संचित कोश हो गया। ये होता है हमारा संसाधनों का वर्गीकरण। अब